मेरे एक प्यारे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया, मेक अ वीडियो ऑन मोस्ट पावरफुल एंड स्ट्रॉन्गेस्ट सुसानो। फाइनली वीडियो आर रेडी। फर्स्ट ऑफ ऑल सुसानो है क्या और यूजर कब इसकी एबिलिटी से पजेस होता है? हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आज हम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और पावरफुल सुसानो के बारे में बात करने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। एक्चुअली देखा जाए तो सुसानो एक गिगांटिक ह्यूमनॉइड अवतार है जो यूजर के चक्र से अपीयर होता है और इसको सिर्फ एक उचिया क्लैन का मेंबर ही अचीव कर पाता है। अप्रोक्सीमेटली सुसानो के 5 लेवल्स होते हैं, बट कुछ ऐसे भी कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने इसके लेवल को इंक्रीज करके इसको आगे लेके गए थे। सुसानो के लेवल्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, अदरवाइज वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। आज हम सिर्फ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुसानो को देखेंगे। जब एक उचिया क्लैन का मेंबर अपने दोनों ही आंखों में मंकी को शारिंगन को अनलॉक कर लेता है, तब वो कम्प्लीटली सुसानो के लिए कैपेबल हो जाता है। इस लिस्ट के सबसे लास्ट में है सासुई उचिहा का सुसानो। सासुई उचिहा पहला ऐसा यूजर था जिसने अपने एक ही शारिंगन से अपने सुसानो को इवेंचुअली ही अनलॉक किया था, जब डांजो के पालतू कुत्ते सासुई को मारना चाहते थे। कैन यू इमेजिन कि सासुई उस टाइम पर किस लेवल के स्ट्रेस और दर्द में होगा जिसने एक ही शारिंगन से अपने सुसानो को अवैक किया था। सासुई के अलावा कोई दूसरा कैरेक्टर अब तक नहीं है जिसने एक ही शारिंगन से अपने सुसानो को सम्मन किया हो। सासुई का सुसानो इतना स्ट्रॉन्ग और स्पीड था कि वो किसी भी निंजा के ग्रुप को टेक डाउन कर सकता था। भले ही उसका सुसानो सबसे वीक था, बट एक विलेज को कैप्चर करने के लिए एनफ था। नंबर 6 पर है इताची उचिहा का सुसानो। इताची अल्सो नोन एज द क्लैन किलर। इताची 2 इथेरियल वेपन से पजेस था। इताची का सुसानो याता मिरर और तात्सुका ब्लेड से विल्डेड था, जिसकी वजह से इताची का सुसानो इनविंसिबल भी था। याता मिरर किसी भी फिजिकल और स्पिरिचुअल अटैक को निगेट कर सकता है और तात्सुका ब्लेड किसी को भी सील कर सकता है, जैसे कि इताची ने ओरोचिमारू के साथ किया था सास्के को उसके कर्स मार्क से रिलीज करने के लिए। साथ में सबसे बेस्ट डिफेंस भी करता है। जब तक इताची अपने सुसानो में है तब तक वो इनविंसिबल है। इसके बाद नंबर 5 पर है मदरा उचिहा, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट उचिहा ऑफ ऑल टाइम। मदरा उचिहा को घोस्ट ऑफ उचिहा भी कहते हैं। आई डोंट थिंक कि पूरे एनिमे हिस्ट्री में कोई मदरा जैसा विलन होगा। मदरा की फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है कि बंदे इसके गेंजुत्सु में भी पढ़ने के लिए तैयार हैं। मंकी को शारिंगन को सबसे पहले मदरा ने अनलॉक किया था, आगे जाके इसने अपने भाई के शारिंगन को अपने आंखों में ट्रांसप्लांट किया था ताकि मदरा अपने मंकी को शारिंगन को इटर्नल मंकी को शारिंगन में इवॉल्व कर सके। मदरा के बारे में मुझे और कुछ बोलना चाहिए क्या? ओके, थोड़ा और डिटेल्स देता हूँ। मदरा का सुसानो सच में काफी स्ट्रॉन्ग था। इसने अकेले ही 5 कागेस और निंजा अलायंस के एल लगा दिए थे। मदरा का सुसानो ब्लेड और चक्रा को भी फायर कर सकता है, कई निंजास को एक सिंगल अटैक में ही चीर सकता है। नंबर 4 पर है इंद्रा और सुस्की का सुसानो। इतिहास गवाह है कि इंद्रा किस लेवल की पावर से पजेस था। इंद्रा, जिसे उचिहा क्लैन का फाउंडर भी कहा जाता है, ही इज द सेकंड पर्सन हु अनलॉक द सुसानो इन फाइनल फॉर्म। इंद्रा के सामने कोई भी स्टैंड कर ही नहीं सकता सिवाय आसुरा के। इंद्रा ने हागुरुमा के चक्रा को खुद में इनहेरिट भी किया था। इंद्रा शारिंगन कैकेई गेनकाई से पजेस था, जिसने मंकी के शारिंगन को इवॉल्व किया था। इंद्रा का एक सिंगल एरो किसी भी विलेज को धूल में मिला सकता था। उसकी पावर सच में मैग्निफिसेंट थी। इवन इंद्रा ने फर्स्ट टाइम ही अपने सुसानो को कंप्लीट फॉर्म में यूज किया था, जो उसका मैक्स लेवल था। इंद्रा पहला यूजर था जिसने हिनोकाग उत्सुची को अनलॉक किया था, जिसे हम ब्लैक फ्लेम अमतरासु भी कहते हैं। नंबर 3 पर है ककाशी हटके का सुसानो। अब सब ये बोलेंगे कि ककाशी का सुसानो इंद्रा और मदरा से स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया? ओके, लेट मी एक्सप्लेन मेरे भाई। भले ही ककाशी का ये सुसानो कुछ टाइम के लिए था, बट सबसे स्ट्रॉन्ग था। नॉन उचिहा होने के बावजूद भी ककाशी शारिंगन से पजेस था। मैं डायरेक्टली पॉइंट पर आता हूँ। जब ओबिटो मरने वाला था, उसके अंदर स्टिल 6 पास की पावर्स बची थी। अपने लास्ट मोमेंट में ओबिटो ने अपनी बची कुछ पावर्स को ककाशी के अंदर इनहेरिट कर दी थी। सच कह रहा हूँ, उस टाइम पर ककाशी ने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और पावरफुल सुसानो को सम्मन किया था। ककाशी पहला ऐसा नॉन उचिहा था जिसने सुसानो को सम्मन किया था। साथ में उसने अपने सुसानो के यसाका मगात्मा को अपनी पावर से मर्ज करके उसे कामोई शुरिकेन में बदल दिया था, और एक कामोई शुरिकेन किसी को भी लगने के बाद वो कामोई डायमेंशन में हमेशा के लिए कैद हो जाता है। एक्चुअली ये साका मगात्मा सुसानो की स्पेशल टेक्निक है। यूजर अपने चक्रा फॉर्म को एक वेपन में बदलकर अटैक करता है। ये काफी ज्यादा विस्फोटक और डिस्ट्रक्टेबल भी होता है। इसके बाद नंबर 2 पर है सास्के उचिहा का सुसानो। हालांकि सास्के डिजर्व तो नहीं करता है, उसने सिर्फ अब तक दूसरों की पावर्स को ही यूज किया है, कभी भी इसने खुद से कुछ हासिल नहीं किया है, जबकि एक उचिहा क्लैन का मेंबर है। पहले इताची की पावर और फिर हागुरुमा की पावर। सास्के का सुसानो सिर्फ 6 पाथ की पावर्स की वजह से ही इतना स्ट्रॉन्ग था। लेट मी क्लियर दिस पॉइंट। हागुरुमा ने सास्के को 6 पाथ और रिनिगान की पावर्स ग्रांट की थी फॉर टेक डाउन द कागुया। बाद में सास्के ने सभी टेल बीस्ट के चक्रा को ड्रेन करके उसे अपने सुसानो में इनहेरिट किया था, ताकि उसका सुसानो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाए। और कुछ ऐसा ही हुआ। सास्के पहला ऐसा कैरेक्टर था जिसने इंद्रा के सुसानो को अनलॉक किया था। सास्के का ये सुसानो नारुतो के क्यूबी मोड से बहुत ज्यादा पावरफुल था। इंद्रा के पास रिनिगान और 6 पाथ की पावर्स नहीं थी, बट सास्के के पास थी, जिसकी वजह से उसका सुसानो इंद्रा के
सुसानो को भी सरपास कर गया था। वेल इस पॉइंट पर आपको क्या लगता है, प्लीज कमेंट करके बताना। वेल इस लिस्ट के सबसे टॉप पर है हागुरोमा ओत्सुकी का सुसानो। किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत है क्या आपको, या फिर मुझे देना पड़ेगा भाई? नारुतो सीरीज का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर, शिनोबी वर्ल्ड का फाउंडर एंड आल्सो कॉल्ड द सेज ऑफ सिक्स पाथ्स, हागुरोमा ओत्सुकी। हागुरोमा की सिक्स पाथ्स की पावर्स ट्रूथ सीकिंग बॉल्स को भी समन करती है। हागुरोमा के सुसानो ने कागुया और टेंटेल को मात दी थी। आई मीन की कागुया ने खुद को गॉड ट्री के साथ फ्यूज करके टेंटेल में बदल गई थी। एंड इसके बाद भी हागुरोमा ने कागुया को हरा दिया, इतने पावर्स के होने के बाद भी। वैसे आपके हिसाब से किसको किस रैंक पर होना चाहिए, प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक एंड प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।